हेलो नीटा, आप लोग का जो कोर्स है वो ठीक ठाक चल रहा है। इसमें देखिए, हम लोग बायो में 11th और 12th दोनों के चैप्टर को शुरू किए हुए हैं। 11th में बायोमोलिक्यूल्स और 12th में इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर आप लोग का चल रहा है। तो अभी जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। उसमें अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग पहले कन्फर्मर और रेगुलेटर ये दोनों कुछ पढ़ चुके थे। ये होता था जो अपने इंटरनल में कोई चेंज नहीं लाता था और इसका इंटरनल एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता था। ठीक है, तो ये था कन्फर्मर और ये था रेगुलेटर। अब जो आपको इन सब के अलावा इसमें माइग्रेशन पढ़ लिए थे, डायपॉज क्या होता है वो समझ चुके हैं। अब इसके आगे जो आप लोग को पढ़ना है वो है पढ़ना एडेप्टेशन। देखिए, एडेप्ट करने का मतलब होता है कि आप किसी कैरेक्टर को अपने अंदर ले आइए। ठीक, देखिए क्या क्या आप एडेप्ट कर सकते हैं। या तो आप अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज ला सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखिए, बायोलॉजी में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। पहला होता है हम लोग मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी, यानी कि ये हो गया फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर इन सब में कुछ चेंज लाना शुरू कर दें तो क्या होगा कि आप किसी भी जगह पर जहां पर आप रह रहे हैं उसमें रहने लायक बन जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए आप जिस रूम में रह रहे हैं या अभी आप जहां हैं वहां पर का टेम्परेचर एकाएक बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ने लगे, जैसा कि अभी आपके आसपास में हो रहा होगा, तो आप क्या करते हैं उसको मैनेज करने के लिए किसी तरह से आपके बॉडी से पसीना निकलना शुरू होता है और पसीना निकलने के साथ साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम हो जाता है। ठीक है, तो आप यही चीज रेगुलेटर जो है वो यही काम करता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आप को कुछ चेंज लाके अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वहां पर अपने आप को रहने लायक बना लेते हैं। तो एडेप्टेशन जो है वो क्या है, अपने मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर बिहेवियर, इन तीनों में से किसी में भी, या तो तीनों में या किसी एक में चेंज लाके खुद को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडेप्ट करवा देना, ढाल के वहां पर रहने लायक खुद को बना लेना, यही होता है एडेप्टेशन। ठीक है, मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, जैसे साइबेरिया का जो बर्ड था वो यहां से उठ के यहां आ गया। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि एकदम छोटा है, यहां पर से उठ के यहां नहीं जा पा सकता है, ठीक, या मूव नहीं कर पा रहा है, तब वो क्या करेगा, अपने आप को यहाँ के ही अकॉर्डिंग ढाल के रखेगा। से इसका टेम्परेचर अगर -5 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ पर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उठ के जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहां पर जाना चाहेगा। ठीक, लेकिन जो नहीं जा पाएगा वो क्या करेगा, अपने आप में चेंज लाएगा और चेंज लाके वहां पर खुद को रहने लायक बना लेगा। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके बुक में क्या क्या दिया है। बुक का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है अमेरिका के डेजर्ट में रहने वाला कंगारू रैट। ठीक है, अगर इसका आप एग्जाम्पल याद कीजिए तो कंगारू रैट। फिजियोलॉजी में चेंज आता है, यहाँ है ना मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी या बिहेवियर। तो
कंगारू रैट जो है वो अपने फिजियोलॉजी में चेंज करके अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। करता क्या है, तो इंटरनली फैट से वाटर बना लेता है, जिससे कि इसको कम वाटर का जरूरत होगा। इंटरनली ही ये वाटर बना रहा है फैट ही लेके, ठीक है। सेकेंड काम क्या करता है कि वाटर कम से कम ये लूज करेगा, ठीक है, एकदम कंसंट्रेटेड यूरिन का लॉस करेगा, तो उससे इसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने में कम वाटर लॉस हुआ, तो कम पानी में भी ये खुद को जिंदा रख लेता है, ठीक है। अब सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो इसका मतलब देखिए, कुछ कुछ जो पेड़ होगा उसका क्यूटिकल एकदम थिक होगा, मोटा होगा, उससे क्या होगा कि स्टोमाटा एकदम डेप्थ में रहेगा और कम से कम वाटर लॉस कर पाएगा, ठीक है। तो इसको आप थिक क्यूटिकल याद कर लीजिए, ये थिक क्यूटिकल होता है। थर्ड देखिए, कहने के लिए एक पेड़ आप लोग को अगर पता होगा, अपुंसिया, या उसको नागफनी बोलते हैं, ठीक। तो अगर नागफनी, बी में इसको लिखिए याद करने के लिए, तो नागफनी का पेड़ अगर आप देखिए तो वहां पर क्या होता है कि लगेगा कि उसका बड़ा बड़ा उसमें लीफ है, लेकिन ओरिजिनली में वो होता है उसका स्टेम, ठीक। नागफनी में स्टेम होता है और लीफ जो है वो बन जाता है थॉर्न, यानी कि वो कांटा बना हुआ रहता है, ठीक है। कांटा के फॉर्म में इसका लीफ रहता है और फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम ही फ्लैट हो जाता है, तो इससे ये भी कम वाटर लॉस करता है। तो यहां तक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 3 एग्जाम्पल कभी भी पूछा जा सकता है। कंगारू रैट में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इसमें भी मॉर्फोलॉजी में चेंज हुआ, इसमें उसका इंटरनल फिजियोलॉजी ही चेंज करके अपना वो बना लिया फैट से वाटर। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी मॉर्फोलॉजी में चेंज हुआ, ठीक है। अब जो इसके आगे है आपको पढ़ना, वो है पढ़ना एक रूल। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है एलेंस रूल। देखिए ये एलेंस रूल है क्या। एलेंस रूल जो है वो क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी मैमल कहां पर रहेगा, कोई ऐसा रीजन जहां पर का की टेम्परेचर कम हो, जैसे पोल पर मान लीजिए कोई रह रहा है, तो वहां पर का जितना भी मैमल होगा उन लोग का लिम्ब और ईयर, आपको जब हम बताएंगे क्लासिफिकेशन तो वहां बताएंगे कि मैमल को पहचानने का एक ये भी तरीका है कि मैमल के पास में ईयर होता है, ठीक है। तो ईयर्स जो है या लिम्ब, ये दोनों शॉर्ट होते हैं। कहां पर, तो पोलर रीजन में जो भी होगा, मतलब कि जहां पर ठंडा जगह हो, ठीक है, कोल्ड एरिया में जो भी मैमल होगा उसका ईयर और लिम्ब छोटा होगा। अब क्यों छोटा होगा इसको समझते हैं। देखिए आपका हाथ है, ठीक, आप अपने हाथ को जहां पर लगाइएगा, अगर आप कहीं पर 5 मिनट लगा के रखते हैं, जैसे आप अपने कॉपी को 5 मिनट तक पकड़ के रखिए या बुक को पकड़ के रखिए, तो क्या होना शुरू होता है कि आपके हाथ से हीट निकल के वहां पर जाना शुरू होता है, अगर उसका टेम्परेचर कम हो तो, ठीक है। अब जितना बड़ा सरफेस उतना ज्यादा हीट लॉस, तो यहां पर अगर इन लोग का ईयर और लिम्ब इसका साइज बड़ा होगा तो ये लोग क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस करेगा, और ये जितना छोटा होगा वो उतना ही कम हीट लॉस करेगा। तो ये हीट लॉस को बचाता है, ठीक, हीट
लॉस से रिलेटेड है। ठीक, ये चीज एलन्स रूल। तो यहां तक आपको एडेप्टेशन में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और छोटा सा ये है पॉइंट कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर चले जाइए, ठीक, हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ का इलाका, ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए उत्तराखंड चले गए या फिर हिमाचल के आसपास के बहुत ऊंचे पहाड़ के आसपास आप रह रहे हो, तो वहां पर के आदमी और यहाँ पर के आदमी में बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पर अगर आपको पता होगा तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होगा या ज्यादा होगा। आपको अगर इस तरह से समझना हो कि ये है जमीन और ये है एल्टीट्यूड का इलाका, ठीक, तो एक आदमी यहां रह रहा है, एक आदमी यहां पर रह रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा कि अगर ये आदमी यहां पर आ गया तो जमीन के कंपैरिजन में ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वहां ऑक्सीजन लेवल डिटोरिएट होते जाता है, डिक्रीज करते जाता है, तो इसको यहां पर प्रॉब्लम होगा। अगर आप कभी गए होंगे, अगर आप कोई जमीन के इलाका पर रहते हैं, मतलब कि फील्ड वाला जो रीजन है, और वहां से आप हाई एल्टीट्यूड चले जाइए तो अपने आप आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा या फिर लगेगा कि आप सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, ठीक है। ऐसा ही अगर कभी आप गए होंगे समुद्र के आसपास तो एक सी सिकनेस भी होता है, वहां पर भी समुद्र में उल्टी आना शुरू हो जाता है, तो वो एक अलग रीजन है। यहां पर क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर ऑक्सीजन कम होने के कारण वहां पर एल्टीट्यूड सिकनेस शुरू हो जाता है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होना शुरू होता है कि यहां पर के आदमी के लिए भी ऑक्सीजन कम ही है, लेकिन ये यहां रह रहा है। अब किस तरह से रहता है, तो यहां पर जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, या इसको आप Hg कर दीजिए, वो है हाई और इसका है लो, ठीक। अब यहां पर आप इसको इसे याद रख सकते हैं कि हाइट पर जाने पर आदमी में हीमोग्लोबिन धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, तो उसको कम ही ऑक्सीजन को ज्यादा जब धो के लेके जाएगा, क्योंकि एक बार में वो कम ऑक्सीजन ही उसके पास में है ना, तो जब ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ठीक। इसको ये हीमोग्लोबिन का जो वर्क है उसको हम लोग फिजियोलॉजी में और अच्छा से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हाई एल्टीट्यूड के आदमी में हीमोग्लोबिन का जो काउंट है वो ज्यादा होता है लो के कंपैरिजन में, ठीक। तो ऐसा कुछ कुछ आदमी लोग भी करता है कि वो ज्यादा दिन वहां पर रह जाता है, तो उससे उसके अंदर का हीमोग्लोबिन का जो काउंट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक। तो यहां तक एडेप्टेशन। अब जैसे यहाँ पर कंगारू रैट है, उसी तरह से डेजर्ट लिजर्ड, हम हमेशा अगर आप वीडियो को पीछे वाले वीडियो को देखिए तो उसमें डेजर्ट लिजर्ड के बारे में हम बताएं, वहां पर भी फिजियोलॉजिकल चेंज के ही कारण वो सरवाइव कर पाता है। तो ये सब कुछ जो बता रहे हैं या आपके बुक में ये सब कुछ जो है वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर असर्शन रीजन आया या क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो आपसे कभी डायरेक्ट डिफाइन नहीं पूछेगा कि एडेप्टेशन क्या होता है, उसको डिफाइन कर दीजिए, एलन्स रूल क्या होता है, इसको डिफाइन कर दीजिए, ठीक। तो आपसे वहां पर उसका एग्जाम्पल पूछेगा या वो क्या चीज से रिलेटेड है ये चीज पूछा जाएगा, ठीक। तो इसके लिए जरूरी है कि आप बार बार एनसीईआरटी के बुक को पढ़िए और वहां पर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए, पूछिए, ठीक। हम यहाँ पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एनसीईआरटी को, क्योंकि आपका वीडियो भी जितना छोटा से छोटा हो पाए और सही हो पाए वो हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपका वीडियो भी लंबा हो जाए और उसमें कोई कंटेंट नहीं हो। तो यहां तक एडेप्टेशन था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एडेप्टेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। देखिए पॉपुलेशन क्या होता था उसको समझिए। अगर आपको याद होगा तो हम आपको बताए थे कि पॉपुलेशन होता था सेम टाइप के स्पेसीज का ग्रुप, ठीक है। से के ग्रुप से बना पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन का कुछ खासियत होता है, ठीक। देखिए सबसे पहला क्या इसका खासियत है, पॉपुलेशन जो है किसी भी जगह पर वो या तो बढ़ सकता है या घट सकता है या स्टेबल रह सकता है, ऐसा हो सकता है। अब हम लोग इसको पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिरामिड क्या होता है आप लोग 10th में पढ़े हैं, ठीक है। देखिए कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 3 टाइप का हो सकता है, मतलब सेम स्पेसीज 3 टाइप का। क्या क्या हो सकता है, तो एक हो सकता है जो कि अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, उसके पहले का ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव के बाद जो थर्ड है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आर जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज को बता रहा है। ये सब फेज है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज या प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और ये है रिप्रोडक्टिव, ठीक। अब मान लीजिए किसी कंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उससे कम एज वाला बहुत ज्यादा आदमी है, इसको हम लोग प्री आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि वहां पर का जो हेल्थ सिस्टम था वो अच्छा नहीं होने के कारण कुछ बच्चा लोग मर गया, ठीक है। ये सब बच्चा ही होगा क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जो है वो प्यूबर्टी से पहले का टाइम होगा। अगर आपको 10th क्लास का याद हो, 10th में आप प्यूबर्टी पढ़े होंगे, ठीक। तो मतलब हम 11th का जो चीज अभी नहीं बताएं या 12th का जो नहीं बताएं उसका बिना यूज किए हुए आपको हम ये बता रहे हैं। तो वहां पर आप प्यूबर्टी पढ़े, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो उस टाइम पीरियड वाले का ये सब है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाला ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर का हेल्थ सिस्टम या लड़ाई या और दूसरे रीजन के कारण ये सब का नंबर कुछ कम हो गया, और जब ये लोग सब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचा, रिप्रोडक्टिव फेज, तो उस टाइम तक ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज से कम हो चुका था। और जब ऊपर अब चलिए मतलब कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का पिरामिड बनाइए, इसमें पिरामिड में जगह दीजिए, तो वो और कम हो गया, मतलब ये कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड क्या हो सकता है कि इसका जो है नंबर, उसके नंबर से इसका नंबर क्या हो जाए, ऊपर वाले का नंबर सेम, जितना ये है उतना ही रह जाए। ये था प्री रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक। अब कुछ आदमी यहाँ पर जो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव नहीं, ये है रिप्रोडक्टिव, ठीक, बीच में गैप। अब ये प्री रिप्रोडक्टिव के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में जितना था वो सब बच गया, वहां का हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छा था, कोई नहीं मरा और सब बच गया। लेकिन ऊपर का जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म
कुछ मरा। ठीक है, तो ये इस टाइप का लगेगा। ठीक, इससे थोड़ा सा चेंज। अब इसके बाद एक थर्ड पिरामिड बन सकता है, वो कैसा हो सकता है ये देखिए। मान लीजिए कि यहां पर नीचे में जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो छोटा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ये पहले रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो बड़ा है, और फिर से पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ये है पोस्ट, ये है प्री, और ये है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब ऐसा कैसे होगा? आप लोग के सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर इसका नंबर जितना था उससे ये कम हुआ, इससे ये कम हुआ, यहाँ पर ये जितना था उतना ही ये रह गया और इससे ये कम हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। ये डेवलपिंग कंट्री को बता रहा है, ये डेवलप्ड कंट्री, इसका सब कुछ सिस्टम सही है, तो ये वहां पर का है। लेकिन ये कहां पर का हो सकता है कि पहले प्री रिप्रोडक्टिव फेज में ऑर्गेनिज्म कम था, रिप्रोडक्टिव फेज में बढ़ गया, और फिर से पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कम हो गया। तो ये हो सकता है ऐसा कंट्री जहां पर वार हो रहा हो, बाहर से कोई, अब लड़ने के लिए रिप्रोडक्टिव फेज वाला ही आदमी होता है ना, जो कि प्यूबर्टी के पार का हो इन जनरल। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि प्री रिप्रोडक्टिव वाला भी गन लेके लड़ने चला जाए, जनरली यही होता है। या ऐसा कोई कंट्री जो कि बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो, वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि बाहर से पॉपुलेशन अंदर आए और रिप्रोडक्टिव फेज का आदमी अगर काउंट करें तो ज्यादा हो, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव के टाइम तक या तो वो मर जाएं या चले जाएं। ठीक, तो वो कम हो जाए, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव इससे कम हो गया। तो ये 3 टाइप का इसका अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो हम बताए कि कुछ मर गया, कुछ जन्म लिया, यहां पर कुछ बाहर से आया और कुछ चला गया, मतलब कि हम टोटल कुछ 4 टाइप का आपको हम ये बताए। मान लीजिए ये एक बॉक्स हो, क्या का? पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बताए? एक था जो कि जन्म लेने वाला। ठीक, तो उसको नेटलिटी बोला जाता है कि जन्म लेके इसको इंक्रीज किया, ये प्लस करवाया। ठीक, दूसरा है वो मरा, मॉर्टेलिटी। ठीक, यहां पर से निकल गया। ठीक है, अब दूसरा मरने का था और पहला जन्म लेने, नेटलिटी। इन दोनों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनको बाकी दोनों जो टर्म है उसमें प्रॉब्लम होता है। क्या हुआ कि देखिए कुछ कुछ को इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। यहां पर एक है इमिग्रेशन और सेकेंड है इमिग्रेशन। ठीक है, ये ई से स्टार्ट होता है, ये आई से स्टार्ट होता है। अब ये इंक्रीज करेगा या ये इंक्रीज करेगा? इमिग्रेशन बाहर निकलना, ठीक, और इमिग्रेशन अंदर आना। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, आई से होता है इमिग्रेशन और आई से होता है इंक्रीज। तो इमिग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। अब बच गया इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन डिक्रीज करेगा। इमिग्रेशन हुआ वहां पर से बाहर जाना, मतलब कि जैसे यहां ये मरा उसी तरह से ये बाहर निकला। ठीक, तो इमिग्रेशन भी घटाएगा। अब टोटल पॉपुलेशन देखिए कितना हो जाएगा, जितना नेटलिटी हुआ। ठीक, नेटलिटी का जो ये है नंबर प्लस जितना इमिग्रेशन हुआ,
इन दोनों को ऐड कर देना है और इसको घटा क्या में देना है, तो मोर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन। ठीक, यही नेट बचेगा कि जितना जन्म लिया और जितना बाहर से आया, उन दोनों में जितना मर गया और जितना बाहर चला गया उसको घटा दें। ठीक है, अब देखिए ये हो गया पॉपुलेशन, या एक जगह पर अगर कोई रह रहा है उस फिक्स रीजन में, तो वो हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहां पर ही एक और टर्म आता है रेट। अगर आपको रेट निकालना हो तो ये रेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए रेट में होता क्या है, मान लीजिए कोई इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में, तो जितना इंक्रीज हुआ बटा टोटल, ठीक, यही हो गया रेट। अगर आपको रेट का परसेंटेज पूछे तो इंटू 100 यहां पर कर देंगे। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 20 आदमी था प्लस 4 हो गया, तो टोटल हो गया 24। अब अगर पूछे कि इंक्रीज होने का रेट क्या है, तो क्या करेंगे, आपको ये यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है ये, यानी कि 4 बाय जितना था, ठीक, मतलब पहले वाला जितना था, ये नहीं कि यहां पर का टोटल 20, ठीक, काट के आ गया 1/5, यानी कि 0.2, ये हो गया इसके इंक्रीमेंट का रेट। यहां तक में आप लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमिग्रेशन, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, ठीक, कौन इंक्रीज करता है कौन डिक्रीज करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, मतलब एक फिक्स रीजन में जितना आदमी रह रहा हो, जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि पर 1 किलोमीटर में 200 आदमी रह रहा है, तो 200 आदमी पर किलोमीटर, ठीक, ये हो गया किसी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, अगर आप अपने आसपास के रीजन में काउंट कर लीजिए कि हम जब 10 मीटर चले उतना दूर में कितना, आपके घर में अगर कोई फ्लावर हो तो कितना फ्लावर का ये है, तो वो हो जाएगा उस फ्लावर का पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बस ह्यूमन ही हो, कोई भी स्पेसीज का पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है, और वो भी ये सब कुछ शो करेगा, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे वो होगा इसका ग्रोथ, कि इसमें किस तरह से ग्रोथ होगा। ठीक है, एक मान लीजिए ऐसा हो कि हम लोग उसको फ्रीली जितना हो सकता है फूड, शेल्टर, ये सब कुछ प्रोवाइड कर दें और वो बिना किसी हर्डल के ग्रो कर जाए। ठीक, तो एक वो होगा, और एक दूसरा होगा कि वहां पर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म भी आ जाए, ठीक, और वो क्या करना शुरू करे कि उसको compete करना शुरू कर दे फूड के लिए। ऐसा होना शुरू हो जाए कि एक ही जगह घास हो, उस घास को खाने के लिए 2 अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म हो जाए, वहां पर गाय भी हो, भैंस भी रहे। ठीक, तो किसका पॉपुलेशन बढ़ेगा और उसको क्या बोलेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और उसके बाद जो रिलेशनशिप है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच का, उसको समझेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है वो पूरा डिपेंड, मतलब उसमें जो कंटेंट होगा वो होगा ग्रोथ पर, और जो दूसरा होगा वो होगा रिलेशनशिप पर। कि अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर आप लोग को पता हो जेब्रा और ऑस्ट्रिच, इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में, तो होता क्या है कि जेब्रा का हाइट ऑस्ट्रिच के कंपैरिजन में छोटा होता है, ऑस्ट्रिच का बड़ा होता है, तो ऑस्ट्रिच को दूर से ही नजर आ जाता है अगर कोई उसको मारने के लिए आ रहा हो। अब वो भागना शुरू करता है, यही उसके भागने से जेब्रा को भी पता चल जाता है, तो जेब्रा क्या करता है, वो भी उसके साथ भाग लेता है। तो इस तरह से ऑस्ट्रिच हेल्प किया, यानी कि पूरा वो सर्विलांस सिस्टम टाइप का
और जेब्रा क्या कर देता है कि ऑस्ट्रिच को फूड प्रोवाइड करता है, मतलब फूड वाला रीजन खोज के इसके लिए ये कर देता है, उसके पीछे पीछे जब ये चलता है। तो इस तरह से ये एक ऐसा रिलेशनशिप हुआ जिसमें कि दोनों को फायदा हो गया। ठीक, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को कुछ फायदा घाटा कुछ नहीं हो और एक ऑर्गेनिज्म है उसको फायदा हो जाए। जैसे कि अब शेर के साथ लोमड़ी चल रही है, शेर किसी चीज को मार के खा लिया किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक, और वो पूरा पूरा नहीं खाया, कुछ छोड़ दिया, लोमड़ी आई वो बाकी को खा ली। अब शेर को उससे कोई घाटा होना नहीं है, लेकिन लोमड़ी को फायदा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिलेशनशिप है उसको भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल दिया होगा, और जो ग्रोथ है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही।